गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथ्स में हम ट्राइंगल त्रिभुज पढ़ रहे हैं, जिसका ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। हमने लेक्चर 1 में जो सिमिलरिटी है, जो इसका इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में पढ़ा था और वहीं पर हमने एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट भी किया था। अब लेक्चर 2 में हम एक्सरसाइज 6.2 को पढ़ेंगे, लेकिन 6.2 को पढ़ने से पहले एक थ्योरम है, उस थ्योरम को समझेंगे सबसे पहले, उसके बाद में फिर हम एक्सरसाइज 6.2 पर जाएंगे। तो देखिए, हमारी थ्योरम है थेल्स थ्योरम। कौन सी थ्योरम है? थेल्स थ्योरम। ये थेल्स नाम के जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने दिया था, इसलिए इसको थेल्स थ्योरम कहते हैं। और दूसरी बात, इसका नाम है बीपीटी भी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो कि इसकी स्टेटमेंट से नाम निकल कर आया है। बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है और इसको समझते हैं। इस एक्सरसाइज 6 में जितने भी वीडियोज आए आप उनको स्किप मत करना, बिल्कुल भी। इस वीडियो को भी बिल्कुल स्किप मत करना, बड़े ही ध्यान से समझना, पूरी थ्योरम आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपने वीडियो को स्किप करना प्रारंभ किया तो इस चैप्टर को समझना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था इससे पहले वाले लेक्चर में, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो बाकी के चैप्टरों से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए हमें इसको चैप्टर को ध्यान से समझना है। हम थेल्स थ्योरम को समझते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को। स्टेटमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले कि इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स डिवाइड्स इन द सेम रेशियो। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट के आधार पर फिगर बनाते हैं और फिगर में से हम ये देखते हैं कि हमें क्या गिवन है, स्टेटमेंट में से हमें क्या दिया गया है। तो इसमें है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। किसकी बात कर रहा है वो? ट्राइंगल की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम एक बढ़िया सा ट्राइंगल बना लेते हैं ताकि हमें ये इजीली समझ में आ जाए, और इस ट्राइंगल का हम नाम भी दे देते हैं। इसका नाम क्या दिया है मैंने? ए, बी और सी नाम दे दिया है मैंने। अब देखिए क्या है इसमें, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल की जो एक भुजा है उसके समांतर आपको एक लाइन सेगमेंट यानी कि एक रेखाखंड ड्रॉ करना है। हमने एक साइड ले ली बीसी और इसके पैरेलल हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। मान के चलो मैंने पैरेलल ये वाला लाइन सेगमेंट डीई ड्रॉ किया है। अब कह रहा है कि ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। अदर टू साइड्स ये बच गई, यानी इस लाइन के पैरेलल हमने ड्रॉ किया है और अदर टू साइड्स ये हो गई, इनको दो अलग अलग बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करती है, तो डी और ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट बनता है। द अदर टू साइड्स डिवाइड इन द सेम रेशियो। ये जो अदर टू साइड है ये सेम रेशियो में डिवाइड होती है। इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है, इन दोनों का रेशियो, यानी कि इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के इक्वल होगा। देखिए कैसे, सबसे पहले हम इसका जो गिवन है वो लिखते हैं। गिवन में हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है और उसमें बीसी के पैरेलल डी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एबीसी इज ए ट्राइंगल, एबीसी इज ए ट्राइंगल एंड डी पैरेलल टू बीसी। और डी किसके पैरेलल दिया हुआ है? डी पैरेलल टू बीसी। हिंदी में कैसे लिखेंगे हम? दिया है एबीसी एक त्रिभुज है और डी बीसी के पैरेलल है। अब लिखेंगे हम टू प्रूव, सिद्ध करना है हमें। वही जो 9th क्लास वाली प्रोसेस है वही चलेगी, जैसे हम 8th और 9th चैप्टर में जो क्वाड्रिलेटरल है और एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम है वहां पर जैसे हम इनको करते आए हैं वही प्रोसेस चलने वाली है। देखिए हमने दिया है लिख लिया, और अब हम सिद्ध क्या करना है ये लिखेंगे, यानी टू प्रूव। टू प्रूव में हमें क्या प्रूव करवाना है? वो कह रहा है कि द अदर टू साइड्स डिवाइड इन द सेम रेशियो। जो बाकी की जो दो साइड है ए बी और ए सी, ये सेम रेशियो में डिवाइड होती हैं इस लाइन सेगमेंट डीई के द्वारा। तो ये जो ए बी है, इसको जो पॉइंट डी है, ये जो लाइन सेगमेंट डीई का पॉइंट डी है वो कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? दो पार्ट में। और एक पार्ट तो होगा कौन सा? इसका एडी, और दूसरा कौन सा होगा? डीबी, यानी कि एडी अपॉन डीबी। और एक अगर लाइन सेगमेंट हम ये जो साइड ए सी है इसको लें तो ए ई अपॉन क्या हो जाएगा? ई सी, ए ई अपॉन ई सी।
और इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल प्रूव करेंगे, यानी कि AD/DB = AE अपॉन EC हमें प्रूव करना है। यही बात हमसे कही गई है कि द अदर टू साइड्स डिवाइड इन द सेम रेशियो, यानी कि इनको सेम रेशियो में डिवाइड करता है। अब लिखेंगे हम क्या, इसको प्रूव कैसे करें, अब हमें क्या प्रूव कैसे करना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन। अगला स्टेप क्या होता है हमारा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, रचना। अब हमें रचना करनी पड़ेगी इसमें कुछ। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में हम ये करेंगे कि एक तो B को E से ज्वाइन करा देंगे, एक क्या करेंगे हम B को E से ज्वाइन करा देंगे और एक C को D से ज्वाइन करा देंगे। देखिए लिखेंगे हम ज्वाइन BE एंड CD। अब इसके अलावा हमें एक काम और करना होगा कि ये जो पॉइंट E है इससे AD पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। अब हम इस पर एक परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन, तो यहां से मैंने एक लाइन ये ड्रॉ की है जो कि AB पर या AD पर एक परपेंडिकुलर है E से। तो ये एक 90 डिग्री का एंगल यहां से बनाती हुई एक लाइन है, ये क्या है, परपेंडिकुलर। और इसका नाम दे देते हैं हम क्या, M नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दिया हमने, M। अब अगर हमने इससे इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो इस पॉइंट से हम इस लाइन पे जो AE है, AE पर भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और एक सीधी लाइन इस पर, यहाँ पे ये जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा और इस पॉइंट का नाम क्या दे दिएगा, N दे दिएगा। इसको M दे दिया है तो इसको हम क्या दे देते हैं, N दे देते हैं। अब ड्रॉ ए परपेंडिकुलर कौन सा है हमारा, एक तो EM है, EM परपेंडिकुलर है AB पर, EM परपेंडिकुलर है, EM परपेंडिकुलर या तो AD पर कर लो या AB पे कर लो, बात एक ही है। तो हम AB पे कर लेते हैं, AB पर है वो परपेंडिकुलर, AB पर है। एंड जो DN है वो AC पर परपेंडिकुलर है या AE पर परपेंडिकुलर है। जो DN है वो परपेंडिकुलर है किस पर, DN परपेंडिकुलर AE हो जाएगा। हिंदी में कैसे लिख देंगे हम, BE और CD को मिलाया, यानी कि BE और CD को हमने मिलाया है और दो लंब खींचे, कौन कौन से, EM लंब AB और कौन सा खींचा हमने, DN लंब AE। तो ये जो दोनों लंब हमने खींचे उनको हमने लिख दिया। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। अब इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ करने के लिए हमें फिगर की हेल्प लेनी होगी और हम फिगर से ही प्रूफ कर पाएंगे। अब फिगर में मिक्सिंग बहुत ज्यादा है और मिक्सिंग में अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझना और भी टिपिकल हो जाएगा। हम फिगर में से जिस पार्ट पर हम कैलकुलेशन करेंगे उस पार्ट को मैं आपको अलग अलग निकाल के दिखा दूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो इसमें हमें एक नीड होगी किसकी, एरिया ऑफ ट्राइंगल की, जिसका हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2-3 बार। तो हम उस फॉर्मूले को लिख लेते हैं सबसे पहले तो कि वी नो दैट हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, ये जो ट्राइंगल का सिंबल बना दिया मैंने, 1/2 इंटू बेस का मतलब क्या हो जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई, हाइट कह लो या एल्टीट्यूड कह लो। तो ये मैंने एक बार लिख दिया है कॉमनली, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए हम ये जो प्रूफ जो करना है उस पर अब अगर हम जाएं, हमें प्रूफ करना है AD/DB = AE अपॉन EC। हमें क्या चाहिए, AD और DB। हमें क्या चाहिए, AD और DB। AD ये है और DB ये है और AD और DB से बनने वाले ट्रायंगल पर विचार करेंगे। AD और DB से बनने वाला ट्रायंगल है हमारे पास AD और E। इस ट्रायंगल को हम अलग से निकाल लेते हैं यहाँ पर और अलग से बनाते हैं। देखो एक बार मैं यहाँ पर फिगर बना रहा हूँ इसका, ये क्या है हमारा A और ये है हमारा B और बीच में क्या है हमारा D है। मैंने केवल इस फिगर को निकाल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ये इजीली। और हमारे पास यहाँ पर है क्या, हमारे पास E और मैंने इस फिगर को ऐसे बनाया है, ठीक है। और ये एक लाइन है लेकिन हमें जरूरत, इस लाइन को भी हम ड्रॉ करते हैं और ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। ये क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है और DM है। अब इसमें बहुत ज्यादा मिक्सिंग थी, इसमें बताना आपको मुश्किल था थोड़ा सा, तो मैंने ये जो ABE ट्रायंगल है उसको साइड में निकाल लिया है और ये DE हमारा है ये,
और ये जो ई एम परपेंडिकुलर था उसको भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे जो की बात आपको यहाँ तक की समझ में। अब हम इसमें एक बात करते हैं, देखो हमें क्या चाहिए, एडी और डीबी। एडी तो आएगा हमारा इस ट्रायंगल से, कौन से, ए डी और ई से, कौन से ट्रायंगल से, ए डी और ई ट्रायंगल से। और जो हमारा डीबी आएगा वो कौन सा आएगा, हमारा डी बी और ई ट्रायंगल से। तो हम लिखते हैं सबसे पहले कि इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई, जो ट्रायंगल ए डी ई है उसमें लिखेंगे हम एरिया ऑफ ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई कितना होगा, आप लोग सब जानते ही हो कि ये जो ए डी ई ट्रायंगल है इसका जो एरिया होगा उसके लिए हमारे पास परपेंडिकुलर कौन सा आ रहा है, ई एम। परपेंडिकुलर क्या कौन सा आ रहा है, ई एम आ रहा है। तो अगर ई एम है तो ये यहाँ पे टिका हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है, तो हमारा बेस क्या लेंगे हम, फिर ए डी लेंगे। इसके लिए हम बेस क्या ले लेते हैं, ए डी ले लेते हैं। तो 1/2 इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा हमारे पास, ए डी हो जाएगा, इंटू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ई एम हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई क्या। परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा, ई एम, और बेस क्या हो गया हमारा, ए डी। आप ऐसे भी बना सकते हो, इस फिगर को ऐसे भी बना सकते हो, ई को ऊपर ले जाओ और ये कौन सा हो जाएगा, ई ऊपर आ गया तो ए और डी, और ये क्या होगा परपेंडिकुलर। इसको ऐसे लिटा दिया है इसमें। अब इसको अगर सीधा करोगे तो आपको ऐसे हो जाएगा। हमने ए डी को बेस बना है, ई एम को परपेंडिकुलर बना है। ये फिगर ऐसे घुमा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है कि हम बेस किसको मान रहे हैं और परपेंडिकुलर किसको ले रहे हैं। बेस के अकॉर्डिंग हमें हाइट लेना है, परपेंडिकुलर लेना है, यानी कि हम कह सकते हैं एल्टीट्यूड लेना है, हाइट लेनी है। हमने वो ले ली है। एक चीज तो हमारे पास लिया गया, इसको तो कह देते हैं हम नंबर 1। अब हम देखते हैं कि इन ट्रायंगल, अब देखो हमें क्या चाहिए, डीबी। अगर डीबी को बेस लेना है तो हमें डी बी और ई वाला ट्रायंगल लेना होगा हमें। इन ट्रायंगल डी बी और ई, अगर डी बी ई लेते हैं हम ट्रायंगल, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, ये जो ट्रायंगल है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, वो कितना होगा, 1/2 इंटू बेस। अब बेस क्या होगा इस ट्रायंगल के लिए, डी बी ई वाला जो ट्रायंगल है इसके लिए बेस क्या होगा, मुझे जल्दी से बताओ, बेस क्या होगा, डीबी। बेस क्या हो जाएगा, डीबी इंटू, और इसकी हाइट कितनी होगी, हाइट तो हम यहाँ से मेजरमेंट करेंगे, ये कितनी है हाइट, ये कितनी है, ईडी। अगर आप समझ रहे हो इसकी हाइट तो वो गलत कंसेप्ट है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, ई एम है। इस ट्रायंगल की हाइट, या हम कह सकते हैं उसकी जो एल्टीट्यूड है वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ट्रायंगल के अंदर ही आए, वो ट्रायंगल से बाहर भी जा सकता है। और इसकी हाइट क्या होगी, ई एम होगी, क्या होगी, ई एम होगी। इसको हम दे देते हैं नंबर 2। जैसे ये ट्रायंगल अगर मान के चलो, कोई ट्रायंगल अगर ऐसे बन रहा है, कोई ट्रायंगल जैसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ, कोई ट्रायंगल अगर मान के चलो ऐसे बन रहा है, ए बी और सी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए बी इसकी हाइट हो गई। हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इसका एल्टीट्यूड देखेंगे, जो कि एक नया पॉइंट आएगा डी, ए डी। तो इसका ए डी क्या माना जाएगा, एल्टीट्यूड माना जाएगा, हाइट मानी जाएगी, ऊंचाई मानी जाएगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ई एम इसका एल्टीट्यूड आ रहा है। नाउ 1/2 कर दो आप, 1/2 यानी कि जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 है उसको इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दो। देखो इक्वेशन नंबर 1 को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन क्या आ जाएगा नीचे, ये तो ऊपर तो आ गया, 1 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई आ जाएगा। और इक्वल में चला जाएगा हमारे पास ये वाला पूरा, और ये वाला पूरा क्या है, देखो 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एम, ए डी इंटू ई एम अपॉन 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एम। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, जल्दी से बताओ कि इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, क्या कैंसिल हो रहा है, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ई एम से ई एम कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या आ गया, ए डी अपॉन डी बी आ गया, क्या आ गया, ए डी अपॉन डी बी। ये इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 के बाद में फिर हमने क्या दे दिया, 3 दे दिया। अब देखिए हम इस इक्वेशन को लिख ही रहने देते हैं क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता होगी आगे, और हमें जो प्रूव करना था वो क्या था, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। और अब हम जो फॉर्मेट लगाएंगे हम वो ए ई और ई सी पर लगाएंगे, और ए ई और ई सी आ जाए हमारे लिए कौन सा ट्रायंगल बनेगा, एक तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा, और एक हमारा कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ये वाला ट्रायंगल बनेगा। कौन सा वाला ट्रायंगल बनेगा, ये वाला ट्रायंगल बनेगा।
तो ये जो ट्रायंगल है, अब इसमें बहुत ज्यादा मिक्सिंग हो रही है, आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा। मैं इस फिगर को इधर बनाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो देखो हमें क्या लेना है, AC लेना है। हमें क्या लेना है, एक तो AC लेना है, A और C, और एक यहाँ से ED जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा E, और इधर की साइड में कौन सा जाएगा, D जाएगा, और हम इसको मिला देंगे यूं, और इसको हम डॉट 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 से मिला देते हैं क्योंकि हमने डॉट 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 से मिलाया हुआ था। ये देखो मैं AD और C फिगर की बात कर रहा हूँ, ADC फिगर की। अब देखिए इसका एक एल्टीट्यूड भी है। अगर हम इस ट्रायंगल के लिए हाइट की बात करेंगे तो हाइट ऐसे होगी, और इसलिए हमने पहले ही कंस्ट्रक्शन में कर लिया था। तो DN क्या है, इसका परपेंडिकुलर है, तो हम क्या ड्रॉ करेंगे, DN परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, DN परपेंडिकुलर। तो क्या आपको ये फिगर मैंने यहाँ से यहाँ पे निकाला, ये समझ में आ गया। ADC आ गया, और हमारा E पॉइंट आ गया, और हमें DN की बात करनी है। तो जिस फिगर की बात करनी है वही फिगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सेम प्रोसेस है जो हमने पहले फॉलो की थी इस इक्वेशन को लाने के लिए, तो वही प्रोसेस हम अब फॉलो करेंगे। तो इन ट्रायंगल ADE, ये जो ट्रायंगल है ना ऊपर वाला, ADE वाला ट्रायंगल ऊपर वाला, इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें, इन ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस। बेस कितना लेंगे अब हम इसमें, क्योंकि हमारे पास एल्टीट्यूड DN आ रहा है, तो बेस क्या ले लेंगे हम, AE इंटू एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा, DN आ जाएगा वापस से। और अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, यानी इन ट्रायंगल, अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे क्योंकि अब हमें क्या आना चाहिए, EC आना चाहिए, और EC आना चाहिए तो हमें ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो ट्रायंगल DEC में, इन ट्रायंगल DEC, तो एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा इसमें, ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्या आ जाएगा, AE आया था, तो बेस कितना हो जाएगा, EC हो जाएगा, EC बेस कितना होगा हमारे पास, EC, और एल्टीट्यूड क्या होगा, DN ही होगा इसमें, चाहे भाई एल्टीट्यूड बाहर जा रहा है लेकिन एल्टीट्यूड कहीं भी जाए, एल्टीट्यूड ही होगा, मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, DN हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको नंबर दे देते हैं हम 3, यहाँ तक दे दिया हमने, तो इसको दे देते हैं हम क्या, 4 नंबर, और इसको दे देते हैं हम 5 नंबर। अब क्या करो, आप 4 को 5 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 4 को 5 से डिवाइड कर दो। अगर आप 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC आ जाएगा, इज इक्वल टू। अब जब आप इनको इससे डिवाइड करोगे तो 1/2 से 1/2 यहाँ की तरह कैंसिल हो जाएगा, और DN से DN भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कौन सा बच जाएगा अपने पास, AE अपॉन नीचे क्या बच जाएगा, EC बच जाएगा। क्या अब हम इस इक्वेशन को 4 और 5 के बाद में 6 दे सकते हैं। अब आपको एक चीज देखो यहाँ पर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू AE अपॉन EC है, और यहाँ पर क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, AD अपॉन DB आ रहा है। क्या हमें AD अपॉन DB ये वाला आ गया, और AE अपॉन EC ये वाला आ गया, AE अपॉन EC। तो हमें जो प्रूव करना था उसकी ये वाली चीजें तो आ चुकी हैं। तो अगर अब ये दोनों चीजें यानी कि RHS तो हमारी आ गई, अगर अब LHS वाली दोनों बराबर हो जाएं तो हमारा काम हो जाएगा और हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब अगर हम इसमें देखें तो एरिया ऑफ AD ऊपर भी है, लेकिन नीचे क्या है, एरिया ऑफ DB, और इसमें नीचे क्या है, एरिया ऑफ DEC। कहने का मतलब यह है कि अब हमें एरिया ऑफ DEC बराबर प्रूव करना होगा एरिया ऑफ DBE। अब देखिए हम इन दोनों को प्रूव करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ DBE। तो देखो DEC हमारा ये वाला ट्रायंगल है, DEC ये वाला ट्रायंगल है, और DBE हमारा ये वाला ट्रायंगल है। मैं इन ट्रायंगलों को एक बार यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ आपके लिए कि ये ऐसे है, थोड़ी सी पोजीशन कि ऐसे समझो इसको, और ये वाला, और इनको अगर मैं बनाऊं तो यहाँ से DEB है, और ये कौन सा है, DEC है। आपको ये तो पता है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दी गई थी उसमें यही कहा गया था कि जो लाइन सेगमेंट DE होगा वो BC की पैरेलल है। और इन दोनों ट्रायंगलों का, एक तो ये वाला ट्रायंगल कंप्लीटली पूरा, और एक ये वाला ट्रायंगल, इधर वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगलों में ये है वो कॉमन बेस आ रहा है, ये क्या आ रहा है, कॉमन बेस आ रहा है, और ये दोनों सेम पैरेलल बन रहे हैं। तो सेम बेस DE बिटवीन सेम पैरेलल DE पैरेलल टू BC।
तो ट्राइंगल हम लिखेंगे ट्राइंगल DEB, ट्राइंगल DEB एंड ट्राइंगल DEC आर सेम बेस। सेम बेस क्या हो रहा है, सेम बेस जल्दी से बताओ, सेम बेस क्या हो जाएगा, DE एंड सेम पैरेलल। सेम पैरेलल क्या हो जाएगा, सेम पैरेलल। सेम पैरेलल क्या हो जाएगा, सेम पैरेलल हो जाएगा DE पैरेलल टू BC। DE पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के हो जाएगा। यानी ये जो दोनों ट्राइंगल हैं DEB और DEC, ये सेम बेस हो गए। सेम बेस कौन सा हो गया इनका, DE, और सेम पैरेलल हो गए DE पैरेलल टू BC। हम हिंदी में भी लिखेंगे इसको, त्रिभुज DEB और त्रिभुज DEC एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं DE समांतर BC के बीच स्थित हैं। और आप इसमें ये भी लिख लेना यहाँ पर कि बिटवीन आएगा, बिटवीन सेम पैरेलल क्या आ जाएगा, DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल DE पैरेलल टू BC। इसका मतलब ये इन दोनों के बीच में स्थित है, तो इनके एरियाज क्या होंगे, इक्वल होंगे। हम 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, चैप्टर नंबर 9 था। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा हमारे पास DEB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, DEC हो जाएगा। अब 6 के बाद में हम इसको दे देते हैं 7। तो आपने सबसे पहले ये प्रूव कर लिया, फिर हमारा ये वाला प्रूफ हो गया, फिर उसके बाद में मैंने ये वाला लिखा है। अब मैं ऊपर वाले सबको मिटा रहा हूं और इन तीनों इक्वेशनों को देखकर आपको ये प्रूफ बता रहा हूं कि कैसे प्रूफ हो गया। अब देखिए, ऐसी सिचुएशन हमने 9th क्लास में भी कई बार देखी है, और 9th क्लास में भी हमने देखा है कि जैसे ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, और ये जो दोनों इक्वल हैं और ये जो दोनों इक्वल हो गए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसके इक्वल है। लेकिन आपको आज मैं लिखने का नया ही तरीका बताऊंगा जो मैंने अब तक आपको नहीं बताया है कि हम इसको कैसे लिखें। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें इन दोनों में क्या क्या चीज है, इन दोनों में क्या क्या चीज है। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE है और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC है। तो ऊपर क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, और यहाँ पर भी क्या है, ADE। तो हमें दोनों तरफ क्या आएगा, ADE आएगा। तो हम दोनों तरफ लेके चलते हैं। सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बराबर कर देते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को। किसको, ADE को। मैंने क्या लिखा है, देखिए ये भी ADE है और ये भी ADE है, यानी कि यही ट्राइंगल और ये भी ट्राइंगल सेम है, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। भाई ट्राइंगल तो एक ही है, नाम तो वही है भाई, खुद के बराबर तो हो सकता है। आ गई होगी बात समझ में। ये भी ADE है और ये भी ADE है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसको हम दे देते हैं क्या, 8 नंबर दे देते हैं। कौन सी इक्वेशन दे देते हैं, 7 के बाद में 8। अब हम 8 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, 8/7, इक्वेशन 8/7, यानी कि हम इस 7 से भाग दे देते हैं इसको। तो ऊपर तो यही रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, यहाँ पर ट्राइंगल लिख लेना, अपॉन इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। देखो नया तरीका क्या है, मैंने सबसे पहले तो लिखा एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE। अब ये जो इक्वेशन 8 लिखी है ना, इसको 7 से डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड करेंगे तो हम ये क्या चला जाएगा, एरिया ऑफ DEB, DEB आ गया, एरिया ऑफ क्या आ गया, DEB इसके नीचे आ गया और DEC इसके नीचे आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ये सब में ट्राइंगल आएगा, ये आप ध्यान रखना कि ये इसमें सब में ट्राइंगल आएगा। तो अब देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन ट्राइंगल DBE या DEB, एक ही बात है। ये जो दोनों इक्वल, इनकी वैल्यू कितनी आ रही है, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB आ रही है, AD अपॉन DB आ रही है। यानी कि हमने इसकी वैल्यू लिख दी, यहाँ पर कितनी आ गई, AD अपॉन DB इक्वल आ जाएगा। ये वाली चीज है, ये वाली चीज हम किससे लिख रहे हैं, इक्वेशन 6 से। इक्वेशन 6 की वैल्यू है ये ADE अपॉन DEC, कितना आ रहा है, AE अपॉन EC, कितना आ रहा है, AE अपॉन EC। कहने का मतलब ये था कि मुझे इन दोनों को बराबर प्रूव करना था, इन दोनों को बराबर प्रूव करना था। इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मैंने ये वाला तरीका फॉलो किया है, आप अपना कोई सा भी तरीका फॉलो करो, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन
प्रूव हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बार बार एग्जाम में आती है। मैं आपको एक बार और इसको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। इसके बाद में फिर हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, ये जो थेस थ्योरम है, इसका कन्वर्स भी देखेंगे, क्योंकि वो भी कई बार एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं इसको बताता हूँ पहले आपके लिए कि शॉर्टकट कैसे, कि हमने क्या किया है इसमें। देखो हमने क्या किया इसमें कि हमने सबसे पहले तो इधर वाले ट्रायंगल पर बात की और फिर वही प्रोसेस इधर वाले ट्रायंगल पर लगाई। इधर वाले ट्रायंगल में हमने ये वाला ट्रायंगल लिया ताकि हमारी ये वाली साइड आए और इधर से ये वाली साइड आए, तो हमने निकाल लिया था AD/DB निकाल लिया था। फिर यही प्रोसेस हमने इधर लगाई इस वाले ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल के एरिया की से हमारा ये वाला बेस आ गया, और फिर इसके ट्रायंगल से हमारा ये वाले ट्रायंगल से हमारा ये वाला बेस आ गया। यानी क्या आ गया हमारे पास AE/EC आ गया। अब ये ट्रायंगल के जो एरियाज हैं उनके रेशियोज थे, क्या थे, रेशियोज थे। तो जो हमारे पास ये वाले ट्रायंगल बन रहे थे, नीचे वाले ट्रायंगल, इन दोनों में हमने सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल का कंसेप्ट लगाकर इन दोनों को के जो एरियाज है उनको इक्वल कर दिया, बाद में फिर इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूव कर दिया। इस तरीके से ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम इसका कन्वर्स देखते हैं। देखिए जो थ्योरम 6.1 थी वो थेल्स थ्योरम थी, जिसको हमने सॉल्व कर लिया, और जो थ्योरम 6.2 है आपकी बुक में उसका नाम है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी कि थेल्स थ्योरम का विलोम, यानी कि बीपीटी का विलोम। इसका स्टेटमेंट क्या है हम पढ़ के देखते हैं। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कन्वर्स क्या है, एबीसी आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें एक लाइन सेगमेंट जो डीई है, लाइन सेगमेंट जो डीई है वो दो भुजाओं को यानी दो साइड से AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो फिर जो लाइन सेगमेंट DE है वो BC के पैरेलल है, हमें ये प्रूव करना है। पहले वाली थ्योरम में हमने क्या प्रूव किया था कि अगर ये इनको इसके समांतर है, अगर ये पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने प्रूव किया था कि अगर समांतर है तो इनको सेम रेशियो में डिवाइड करता है। अब हमें कहा गया है कि सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तो फिर हमें प्रूव करना है क्या, समांतर है। इस बात को समझना, इसका उल्टा हो गया ना, पहले में समांतर था तो हमने सेम रेशियो निकाला था, अब हमें क्या दिया गया है, सेम रेशियो दिया गया है, तो हम क्या प्रूव करेंगे, समांतर प्रूव करेंगे। तो हमने लिखा है कि ABC गिवन में लिख दिया हमने, ABC इज ए ट्रायंगल लाइन सेगमेंट DE डिवाइड्स साइड AB एंड AC इन द सेम रेशियो। जो लाइन सेगमेंट DE है वो डिवाइड करता है AB और AC को किसमें, सेम रेशियो में, यानी कि ये वाला रेशियो इसका इससे रेशियो और इसका इससे रेशियो वो है सेम रेशियो है। तभी तो हमने लिख दिया कि AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, AE/EC हो गया। ये हमें गिवन है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ABC एक त्रिभुज है, रेखाखंड DE भुजा AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करता है। टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो DE है वो BC के पैरेलल है, यानी ये जो DE है वो BC के पैरेलल है। अब आ गई होगी बात समझ में, कन्वर्स कैसे है। उसमें हमें ये गिवन था और हमें ये प्रूव किया था हमने, इसमें क्या कर रहे हैं, कन्वर्स उल्टा, हमें ये तो दिया है रेशियो तो, और हमें पैरेलल प्रूव करना है। अब इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी, रचना, जहां जरूरत होती है वहां पर हम इस काम को करते हैं। ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC, यानी BC के समांतर DE डैश खींचा। अब ये इसके पैरेलल नहीं है क्योंकि हमें दिया नहीं गया है अभी तक, हमें केवल इनका सेम रेशियो दिया गया है, तो हम इससे ये नहीं कह सकते कि ये पैरेलल है। हम इसके BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और हमने मान लिया कि ये एक लाइन है, आपको चाहे बनी इसमें ये पैरेलल लगे, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाली पैरेलल है। आप कौन सी, DE डैश, हमने E डैश को मान लिया, एक नया पॉइंट मान लिया कि अब ये जो BC है वो DE डैश के पैरेलल है, BC है वो DE डैश के पैरेलल है। और अब हम इससे क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, प्रूव करेंगे। प्रूफ में देखिए सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन से जो हमारे पास आया DE डैश पैरेलल टू BC, DE डैश पैरेलल टू BC, यानी कि ये जो DE डैश है वो BC के पैरेलल है, तो हम BPT लगा देंगे, AD/DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन EC लगा दो। AD/DB सिंस ये पैरेलल है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, AD/DB, AD/DB इज इक्वल टू AE डैश, क्योंकि ये DE डैश पैरेलल है तो AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल टू हो जाएगा AE डैश अपॉन E डैश C। ये कैसे लिखा है मैंने भाई,
बीपीटी यानी कि बीपीटी थ्योरम के द्वारा या थेल्स थ्योरम के द्वारा या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के द्वारा हमने ये लिख दिया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से कि ये जो रेशियो है वो इक्वल होगा। अब 1 और 2 से इसको दे देते हैं हम नंबर 2। 1 हमारी गिवन में थी और 1 और 2 से फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। क्यों? क्योंकि ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू ये है और ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू ये है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गई। अब दोनों साइड ऐड कर दो 1, ऐड बोथ साइड 1, एक ऐड कर दो, केवल 1 ऐड करना है हमें। तो देखो ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1। यहाँ से ई सी एलसीएम आ जाएगा, तो ए ई प्लस ये ई डैश ई सी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश प्लस ई सी ई डैश सी यहाँ पर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा ई डैश सी। ये तो आपको इतना आता ही होगा कि एलसीएम कैसे लेते हैं। ई डैश सी एलसीएम आ गया तो ई डैश सी को हमने 1 से मल्टीप्लाई करा के लिख दिया, ई सी एलसीएम आ गया तो ई सी को 1 से मल्टीप्लाई करा के लिख दिया, ए ई एज इट इज रहा। अब आप मुझे बता सकते हो ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, ए सी हो जाएगा पूरा, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा ई सी आ जाएगा, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहीं से ही स्टार्ट कर दिए यहाँ तक गए, मतलब हम कितना गए ए सी गए, तो ये भी क्या हो जाएगा ए सी अपॉन नीचे क्या है ई डैश सी। ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा और ई सी ऊपर चला जाएगा, इधर से ई डैश सी भी ऊपर चला जाएगा, तो ई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई डैश सी। ये क्या आ गया आपके सामने, यानी कि ई सी ई डैश सी के इक्वल आ गया। यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है ई सी का और जो ये वाला डिस्टेंस है, यानी कि आप ये देखो कि ये वाला डिस्टेंस है और ई डैश सी का ये वाला डिस्टेंस है। अगर ये जो दोनों डिस्टेंस इक्वल आ रहे हैं तो ये कब पॉसिबल है, जब ये ई डैश ई के इक्वल आ जाएगा, यानी कि ई डैश ई पर ही आ जाएगा। यानी कि हम जो सोच रहे हैं कि ई और ई डैश अलग अलग पॉइंट है, वास्तव में ऐसा नहीं है। ई और ई डैश सेम पॉइंट है, यानी कि कोइंसिडेंट पॉइंट है। तो हम लिख देंगे कि ई और ई डैश आर सेम पॉइंट्स, यानी कि ई और ई डैश एक ही बिंदु है। आप अगर और भी स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो कोइंसिडेंट लिख दें कि दोनों पॉइंट कैसे कोइंसिडेंट है, समपाती हैं। मैं लिख दिया कि एक ही बिंदु है, यानी ये दोनों बिंदु अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। और हम ये कंस्ट्रक्शन में ये मान के चले थे कि जो ए डी है, डी डैश डी डैश है, डी ई डैश पैरेलल है किसके, डी डैश पैरेलल किसके था बीसी के, बीसी के। ये कहां से आ गया हमारा कंस्ट्रक्शन से, किससे आया हमारा कंस्ट्रक्शन से। अब डी डैश कौन सा डी डैश, लेकिन ई डैश और ई दोनों एक ही पॉइंट है, तो हम डी भी लिख सकते हैं, इसको डी डैश को हम क्या लिख सकते हैं डी भी लिख सकते हैं। तो डी पैरेलल किसके हो जाएगा बी सी के हो जाएगा। तो यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड हमने। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये प्रूव हो गया कि डी पैरेलल है किसके बी सी के। अब ये जो दोनों थ्योरम हैं, इनको थ्योरम को आप ग्रुप में तो सेंड करोगे मुझे, लेकिन अलग से सेल्फ प्रैक्टिस करके मेरे नंबर पे भी सेंड करोगे कि ये सर मैंने ये खुद से किया है, ये तो मैंने वीडियो से देख के कर लिया, और ये वाली थ्योरम मैंने दोबारा से करी है। दोनों थ्योरमों को आप एक बार नहीं, एक बार तो करोगे और दूसरी बार खुद से करोगे। आप चाहो तो उसको 3 बार करो और चाहो तो इसको 4 बार करो, तब ये थ्योरम ऐसी पक्की हो जाएगी, ऐसी स्ट्रांग हो जाएगी आपको कि फिर आप कभी नहीं भूल पाओगे। और अगर आपने इसकी प्रैक्टिस अभी नहीं की, एक बार खुद से ट्राई नहीं किया, तो फिर आप बहुत ही जल्दी इस थ्योरम को भूल भी जाओगे। तो आई होप सभी बच्चे ग्रुप में भी भेजेंगे मुझे और मेरे नंबर पर अलग से भेजेंगे कि सर ये मैंने खुद से किया। उसी कोई ग्रुप वाले को ही नहीं भेजना है, खुद से जो किया है उसको भेजना है। बाकी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर नंबर 3 आएगा जहां पर हम एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करेंगे। उसके साथ में उससे पहले एक एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, या एग्जाम्पल को हम बाद में ले लेंगे, वो हम वहीं पर डिसाइड करेंगे। धन्यवाद बच्चों।